रहते थे खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें। कभी तन्हाई में कभी पुरवाई में होती थी रोज मुलाकातें। तेरी इन बाहों में तेरी पनाहों में मैंने हर लम्हा गुजारा। तेरे इस चेहरे को चांद सुनहरे को मैंने तो जिगर में उतारा। कितने तेरे करीब था मैं तो तेरा नसीब था। होठों पे रहता था हर वक्त बस नाम तेरा। क्या तुम्हें याद है? अस्सलामुअलैकुम जी जनाब, इस टाइम हम रेडी हैं बिल्कुल जाने के लिए, और सारे का सारा ग्रुप जो नजर आ रहा है मेरी बैग पे, ये सारा जहांगीर के मकबरे जा रहा है। और आज मैंने जहांगीर की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री सुनानी है, गाड़ी में बैठ के सुनाऊंगा। तो कौन था जहांगीर, कैसे बादशाह बना, और उसने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए। तो ये सारा कारवा हमारा जो है ना, ये जा रहा है इस टाइम जनाब जहांगीर के मकबरे, नूरजहां का मकबरा। निकलते हैं जनाब, और हमारा सफर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है। और पढ़ते हैं सफर की दुआ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। और ये हमारा सारे का सारा कारवां तकरीबन 7 से 8 गाड़ियों पे फोर्ट्रेस चौक पे हमने क्रॉस कर लिया। और फोर्ट्रेस चौक वो चौक है जो कि माल रोड से भी आता है और धर्मपुरा की तरफ से भी आता है, कैवलरी ग्राउंड से भी आता है, यानी कि एक बहुत ही चौराहा किस्म का क्लास का। और ये मैं ले जा रहा हूँ आपको फोर्ट्रेस के किनारे पे। हम बाहर से निकल रहे हैं और ये फोर्ट्रेस का बाहर से मंजर है। और ये बहुत ही खूबसूरत सुबह सुबह का मंजर और दरख्तों की हरियाली, क्या खूबसूरत मौसम है, बहुत ही मजे का। हम अभी यहाँ से जहांगीर की एक हिस्ट्री को दोहराते हैं कि जहांगीर के मकबरे में हम जा रहे हैं और जहांगीर था कौन और उसके क्या क्या कारनामे थे, उसने कितनी शादियां की थी, वो अपने बाप अकबर का कौन सा बेटा था, फिर उसने अपने बाप के खिलाफ बगावत की थी कि नहीं की थी, फिर मोहब्बत की शादी जिसको हम कहते हैं जी बड़ा नाम मशहूर है जहांगीर नूरजहां, उससे शादी कैसे की थी, वो कौन थी, कहाँ से आई थी, तो उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। और पहुंचते हैं अपने मंजर पे, साथ साथ अपना हिस्ट्री को दोहराते हैं, जरा नजारा भी करते हैं। मुगलों की हिस्ट्री में बात करते हैं। मुगल क्योंकि आपको पता है बाबर जो कि सबसे पहला जिसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी पानीपत के मैदान में, और उसके बाद वो बरसर इक़्तिदार आया, तो जब वो इंडिया में रहने लगा ना तो कहता है यार इंडिया खूबसूरत नहीं है, बर्रे सगीर खूबसूरत नहीं है। क्योंकि जाहिर है आपको पता है वो अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान, उस इलाके का रहने वाला इंतहाई खूबसूरत जवान, फिर घोड़ों का शौकीन, खूबसूरती का शौकीन। लेकिन जब जाहिर है मुल्क फतह किया तो यहाँ का बादशाह बना। फिर 4 साल के बाद जब वो सिर्फ 4 साल का इक़्तिदार हासिल करने के बाद इस दुनिया से चला जाता है तो फिर उसकी औलाद आगे चलती है। तो अकबर पे आ जाते हैं हम सीधा डायरेक्ट। ये दुनिया की हिस्ट्री का सबसे छोटा बच्चा जो था ना वो बादशाह बना था सिर्फ 14 साल की उम्र में, और टोटल अनपढ़ और कबूतरबाज, घुड़सवार, नेजाबाज, यानी कि गुर उसको जो एक सिपा सलार के होने चाहिए वो थे, उसके पास तलीम नहीं थी, टोटल अनपढ़ था। उसकी वजह बहुत बड़ी है, वो अभी लंबी स्टोरी है, क्योंकि अगर लंबी स्टोरी पे आऊंगा तो फिर ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। हुमायूं का बेटा था, छोटी सी सुना देता हूँ। जब हुमायूं को यहाँ से शिकस्त हुई, वो अफगानिस्तान की तरफ भागा, तो जाते जाते उसने पेशावर के पास एक जो किला था वहां इसको फेंक दिया, और ये छोटा था बिल्कुल, अपनी जान बचाने के लिए अपने बेटे को फेंक दिया। तो जब उस वक्त शेरशाह सूरी ने जब उसको बच्चे को पकड़ा तो उसने देखा यार तो ये तो बहुत मासूम बच्चा है, छोटा सा है, तो इसकी फूफी को दे देते हैं। तो इसकी फूफी को जो कि पेशावर की तरफ रहती थी वहां पे उसके हवाले कर दिया। तो फिर जब किसी की औलाद किसी के यहाँ पलती है तो फिर ऐसे ही पलती है। तो फिर उस दौर में वैसे ही तलीम का आपको पता ही है, तो टोटल अनपढ़ था। लेकिन जब वो बरसर इक़्तिदार आया तो फिर उसने आपको पता ही है क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। तो हमने मेन बात करनी है जहांगीर पे। जहांगीर अकबर का तकरीबन 7वां बच्चा है, और उससे पहले जो बच्चे हैं वो ज्यादा छोटी उम्र में मर जाते हैं। 2 भाई हैं इसके जो बहुत मशहूर हैं, जो कि तारीख में बहुत मिलते हैं, एक मुराद मिर्जा और एक दानियाल मिर्जा। 2 बहनें हैं जो शुक्र बेगम और आराम बानो बेगम, ये तरीके बहुत सफात में मिलती हैं हमें। और जब जहांगीर की बात करें तो जहांगीर जब छोटा, ये आखिरी बच्चा है, और ये इसकी वालदा का नाम है जोधाबाई, जो कि एक हिंदू थी और राजपाल की बेटी थी। तो ये मोहब्बत में जब अकबर ने शादी की आखिरी, तो ये उसमें से है। तो सबसे प्यारी बेगम भी उसने यही रखी, और इसकी वजह से उसने दीन के अंदर अमेंडमेंट जो कि उसने अपने नाम से एक दीन मोहम्मदी बनाया। तो जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने जनाब जब छोटा सा था तो इसका नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जो कि
अकबर ने नाम रखा था, एक अपने पीर थे जो एक बुजुर्ग थे, मोहम्मद सलीम चिश्ती, उनके नाम से इनका नाम रखा। जब ये पैदा होता है तो इसकी तारीख पैदाइश है 1569, यानी कि 1569, 31 अगस्त, और ये तकरीबन 58 साल की उम्र में 1627, 1627 और 28 अक्टूबर को इस दुनिया से चला जाता है। 58 साल की जिंदगी है इसकी टोटल। और जनाब जब ये पैदा होता है तो इसको बड़े प्यार से ना अकबर कहा करता था कि ये मेरा शेखू है। सलीम के नाम से कभी उसने पुकारा ही नहीं, तो शेखू के नाम से पुकारता था और शेखू के नाम से ये मशहूर हो गया। जब ये थोड़ा सा जवान हुआ तो वहीं पे अकबर के पास एक अफगानिस्तान से, बल्कि आप ये कह लें कि ईरान से एक शख्स हिजरत करके आता है, मिर्जा गियास बेग नाम है उसका, मिर्जा गियास बेग। बहुत ही ज़हीन, बहुत ही फन महारत रखने वाला, और इतनी जल्दी वो अकबर के करीब आ जाता है कि अकबर उसको अपना फौज का सिपा सलार बना देता है। तो जब वो सिपा सलार बनता है ना, पहले वो मालियात का वजीर बनता है, फिर वो बहुत सारे ओहदों में, इत्मादुल दौला का एक लक़ब भी उसको मिलता है। लेकिन जब वो फौज का सिपा सलार बनता है ना, तो उसके यहाँ एक बेटी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और उसका नाम है मेहरुन्निसा। तो वो पैदा होती है 1577 में, 31 मई है। तो जब वो पैदा होती है तो बचपन खेलती है बादशाह के महल में, और छोटी खूबसूरत होने के नाते बच्चा, आपको पता है, वैसे ही खूबसूरत होता है, तो फिर सबको प्यारा भी होता है। तो जब वो उस प्यार में वो सबकी लाडली हो जाती है, यहां तक कि जब वो थोड़ी सी जवान होने लगती है, उधर से जनाब शेखू साहब, जो कि बाद में जब वो बादशाह बनता है तो जहांगीर के नाम से पुकारा जाता है, माना जाता है, अपना लक़ब जहांगीर रखता है कि दुनिया को फतह करने वाला। तो वो जनाब उसके प्यार में गिरफ्तार हो जाता है। अब जब वो गिरफ्तार होता है ना, तो फिर वो कहता है जनाब मैंने तो इससे शादी करनी। अब जब अकबर को पता चलता है, कहता है यार ये तो हमारी तौहीन हो गई कि बादशाह का बेटा कहाँ और एक हमारे मुलाजिम की बेटी कहाँ, ये तो नहीं बनती भाई। इस बात पे दोनों बाप बेटे की ठन जाती है। अब जब दोनों बाप बेटे की ठन जाती है तो अब हम पहुंच गए हैं जनाब इस वक्त बोर्ड चौक कहते हैं इसको, और ये हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे जारी है। आपको पता है नून लीग की हुकूमत हो फिर कंस्ट्रक्शन ना हो, लाहौर में अंदर हर वक्त उखाड़ बुछाड़ ना हो, तो ये तो हो नहीं सकता ना। तो चाहे जितनी देर मर्जी इक़्तिदार कर ले, ये उखाड़ बुछाड़ चलती रहनी है। तो जनाब अब हमारा टॉपिक चल रहा था जहांगीर पे। तो जनाब मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। अब बाप को कहता है मैंने शादी करनी है तो इसी से करनी। बाप कहता है नहीं भाई, इससे शादी नहीं मैंने करवानी आपकी। जब वो देखता है कि अभी बेटा तो टलने वाला नहीं है, तो वो ऐसे करता है कि जनाब इसके बाप को, जो गियास बेग था, इसको पेशावर से परे अफगानिस्तान काबल में ना, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि ये सिपा सलार था फौज का, तो इसको मालियात का वजीर बना के वहां भेज देता। तो जब ये वहां चला जाता है इंतजामिया अमूर के वाले से, तो बेटी भी दाहरा साथ चली जाती है। इस बात पे जहांगीर को जनाब बड़ा गुस्सा आता है और बाप के खिलाफ बगावत कर देता है। 1599 यानी कि 1599 में वो अपने बाप के खिलाफ बगावत करके आलाबाद में अपनी सल्तनत कायम करके अपनी बादशाह का ऐलान कर देता। अब जब वो ऐलान कर देता तो बादशाह के साथ ज़ाहिर बगावत हो जाती है। इतना बड़ा बादशाह पूरे बर्रे सगीर को जनाब कंट्रोल करने वाला, तो बेटा उसके खिलाफ बगावत भी आ जाए तो काम तो खराब हो जाता है ना। तो जनाब दोनों की जंग हो जाती है और बेटे को यानी कि जहांगीर को शिकस्त होती है, तो ये सिंध की तरफ भाग जाता है और वहां जाकर एक किले में पनाह लेता है। फिर वहां रहते रहते फिर दोबारा जब अपनी कुव्वत बहाल करता है ना, तो दोबारा अपने बाप के खिलाफ बगावत के लिए आ जाता है, और ये टाइम है 1604 का। तो जब वापस आता है तो दिल्ली के बाहर दिल्ली का मुहासरा करता है, तो जंग का ऐलान कर देता है कि मैं जंग के लिए आया हूं। तो माँ को जब पता चलता है ना जोधा भाई को कि बेटा तो बाप के खिलाफ आ गया, तो वो पैगाम भेजती है कि आपका बाप तो पहले ही बीमार है, अकबर बीमार है, तो छोड़ जंग को, बल्कि आप ऐसे करो कि आप अपने बाप को कहो कि मैं आपसे मिलने आया हूं, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं, क्योंकि बाप बीमार है, आपका इक़्तिदार है और तो कोई है नहीं। वो जो दो भाइयों का मैंने जिक्र किया ना, वो इंतहाई शराबीन, इंतहाई याशप्रस्त, और फिर वो जहांगीर के दौर में ही शराब पीते पीते मर जाते हैं दोनों। तो वो माँ उसको समझाती है, तो माँ की बात उसकी समझ में आ जाती है जहांगीर। अब वो बाप से कहता है यार मैं माफी मांगने आया हूँ, मुझे माफ करते, गलती होगी। तो बाप सरदारा बाप होता है, माँ भी बीच में अपनी सफारतकारी करती है। तो इस तरह दोनों बाप बेटे की सुलह हो जाती है। और 1605 में जब अकबर मर जाता है तो जहांगीर साहब जो कि अकेला बचता है हुकूमत संभाल लेता है। जैसे ही बादशाह बनता है ना, तो जनाब उसको अपनी महबूबा याद आ जाती है। फिर याद तो पहले ही होगी ज़ाहिर। फिर वो देखता है कि यार जो कि अकबर ने उसकी महबूबा की शादी भी करा दी थी, जो मैं टॉपिक बीच में छोड़ गया।
तो जनाब उसने उसकी शादी करवा दी अपने एक फौज के सिपा सलार अली कुली खान से, जिसका नाम था शेर अफगन, और उसको कहा कि आपने काबुल ही रहना है, वापस नहीं आना। तो जब जहांगीर हुक्मरान बना तो उसने फिर कहा जनाब अब अली कुली खान का खात्मा करते हैं। तारीख दो लफ्जों, यहाँ दो बातों को दोहराती है कि जहांगीर ने उसके खिलाफ जंग का महाल किया और उसको वहां से कत्ल करवाया, और दूसरी तरफ तारीख जब उसकी फेवर में आती है तो कहती है नहीं जी आम जंग थी जहां पे वो कत्ल हो गया, मर गया, शहीद हो गया, कह लीजिए आप। तो वहां पे जब मेहरुन्निसा जो कि अकेली बच जाती है, एक बेटी की माँ है, जो बेटी का नाम है लाडली बेगम, तो जहांगीर फिर यहाँ से अपना हुक्म सादर करता है जनाब मेहरुन्निसा को वापस लाया जाए। अब मेहरुन्निसा जब वापस आती है ना, तो उससे पहले हम पहुंच चुके हैं ऑटो मार्केट। मेहरुन्निसा की स्टोरी बाद में सुनाते हैं। तो ऑटो मार्केट से हम सीधा लारी अड्डा से आजादी चौक की तरफ से निकलेंगे और जहांगीर का मकबरा, और मकबरे पे फिर नूरजहां का मकबरा। फिर आपको मकबरे की स्टोरी भी सुना रहा हूँ, देखते हैं जहां पहुंच के। ये अब हम लारी अड्डा से, और ये वही बादशाहों के किला, बादशाहों की याद दिलाता है। फिर ये किला लाहौर का शाही किला हो, मुगलों की याद ना दिलाए तो मजा तो नहीं करता ना। और यहाँ पे बाबा हैदर साईं एक दरबार जो कि बहुत मशहूर है, और ये लारी अड्डा। तो हम जनाब थे जहांगीर की तरफ। तो जब मेहरुन्निसा आती है बड़े शान शौकत से, और ये जहांगीर की 20वीं बेगम है। तारीख इसको 21वीं भी कभी कहती है, कभी 20वीं है। तो जनाब जब आती है तो खूब अरूज है, जवानी का फुल प्रोटोकॉल है, 32-33 साल उम्र है। तो 33 साल में तो फिर बंदा जवान होता है ना, शी जवान जिसको कहते हैं। फिर बादशाहों की बेटे को बेगम हो या बेटी हो, तो रानियां तो फिर वैसे ही आपको पता ही है। तो जनाब जहांगीर साहब कहते हैं जनाब फिर अब तो शादी से कोई रोक नहीं सकता, अब शादी करते हैं मेहरुन्निसा से। तो मेहरुन्निसा का नाम रखते हैं नूर महल, और फिर साथ ही कहते हैं नहीं यार नूर महल नहीं ठीक, नूर जहां नाम रखते हैं। तो फिर नूर जहां के नाम से मशहूर हो जाती है मेहरुन्निसा, और फिर वो इतनी ताकतवर मलका बनती है कि उसके नाम के सिक्के भी चलते हैं। और उसके बारे में जहांगीर ये भी लिखते हैं अपनी किताब में तरीके जहांगीरी में, यानी कि जिसको समाइन जहांगीरी कहते हैं, कि एक जाम अगर नूर जहां का हो ना तो मैं पूरी कायनात देने के लिए तैयार हूं। हाय हाय क्या मोहब्बत है वैसे यार, मोहब्बत की दास्तानें चलती रहेंगी। पहुंच गया हम आजादी चौक है बहुत जल्द, और ये इस वक्त फ्लाई ओवर का मंजर लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत सुबह सुबह का, जो कि मीनार पाकिस्तान के करीब से गुजरते हुए मीनार पाकिस्तान का नजर आना चाहिए ना, बादशाही मस्जिद का बाहर से नजारा खूबसूरत कमाल का, और ये यहाँ का खूबसूरत फ्लाई ओवर का मंजर। मीनार पाकिस्तान है। तो यहाँ लेते हैं मीनार पाकिस्तान का व्यू, और ये सूरज चढ़ता हुआ, ये चढ़ते सूरज की सरजमीन जमीन का जो लाहौर नहीं है वो शकरगढ़ का 1-2 दिन के अंदर वो व्लॉग इंशाल्लाह आ जाएगा। चढ़ते सूरज की सरजमीन, और सूरज की पहली किरण कहाँ पड़ती है, यहाँ पड़ती है, उसका टॉपिक है, आपने उसको देखना है लाजमी। तो अब हम शदरा की तरफ रवाना हुए हैं। तो जहांगीर का मकबरा, बात हो रही है हमारी जहांगीर पे। तो जहांगीर जब ये बात लिखता है ना अपनी किताब में कि जहां नूर जहां के एक जाम के बदले पूरा जहां देने को मैं तैयार हूं, तो इतनी ताकतवर मलका बनती है कि जहांगीर उसके इशारों पे नाचता है पूरा, जहां जो कहती है वो होता है, और उसके नाम का सिक्का, जैसे मैंने कहा, सिक्का भी जारी होता है। तो आज उसका मकबरा हम देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं जनाब उस मकबरे को कि वो बादशाहों की यादें, वो मुगलों की याद, जो कि मुगलों का सबसे आखिरी बादशाह, जो बहुत ही कमाल से अकबर से पहले उसके बाप ने, हुमायूं ने, फिर उससे पहले उसके बाप ने ये सारा इक़्तिदार हासिल किया था, बाबर ने। तो उसके बाद जब अयाशी कौमों में आ जाए ना, तो वो बहुत जल्द, आपको पता है, तो सबसे आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, जो कहा करता था दिल्ली दूरिस्त। क्यों जी मेरी क्या हाल है, ठीक है, नजारे हैं ना सुबह सुबह, नहीं तो नहीं आ रही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मजे के। चलो जी थोड़ा सा पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे। अच्छा जी, अब हम जहांगीर की बात कर रहे थे। जहांगीर जनाब मैंने आपको कहा था कि 28 अक्टूबर 1627 को 58 साल की उम्र में मर जाता है। तो उसके बाद मलका आपको पता ही है, लेकिन मुगलों की फिर आपस में जंग, मुगलों की आपस में लड़ाइयां, और बर्रे सगीर में वो जो 1000 साल का मुसलमानों का एक इक़्तिदार था ना, उसको बहुत बड़ा लाश करके चली जाती है, और इतनी याश प्रस्त आ जाती हैं, यानी कि उनकी औलादें, कि बहादुर शाह जो जफर था ना, उसके महल में दिल्ली में, जो कि दिल्ली किला है, उसके अंदर तकरीबन 1000 एवरी टाइम पे खूबसूरत हसीनाएं जो है ना हर वक्त रहती थी, जो कभी उसके पांव दबाती है, कोई कुछ दबाता है, यानी कि हर टाइम उसकी खिदमत में है। तो ये याशी जब जंग उसके ऊपर मसलत हो गई, तो लोग आके सिपा सलार कहते हैं बादशाह सलामत जंग लग गई, तो वो क्या कहता दिल्ली दूरिस्त, ये उसका
ये जनाब कौल है कि दिल्ली हनूद दूरिस्त। तो जहां पे जब और करीब आ गई, जब दिल्ली का मुहासरा कर लिया, तो फिर कहा उन्होंने, नहीं नहीं दिल्ली दूरिस्त, दूर ही कर तो फिर जब आगे अगलों ने दरवाजे तोड़े ना, तो फिर वहां एक इंतहाई, जिसको कहते हैं ना बंदा बेबसी के आलम में एक शेर बोलता है, वो एंड पे बोलता हूँ। तो वो जनाब जब उन्होंने अंग्रेजों ने इसको हुकूमत छीनी इससे, तो हुकूमत छीनने के बाद जब इसी के बेटों के सर इसके सामने नाश्ते में रखे ना, तो फिर जफर बोलता है, वाह काश। फिर जफर कहता है, हाय इतना बदनसीब है जफर कि 2 गज जमीन ना मिली कुएं यार में। क्योंकि जब बेटों के सर नाश्ते में रखे तो उन्होंने कहा, जनाब या यहाँ मर जाएं या यहाँ से हिजरत कर जाएं। तो फिर एंड पे जहां से अपनी जान बचाने की खातिर जब ये निकला वहां से, तो फिर ये शेर बोलते हुए निकला कि इतना बदनसीब है जफर कि 2 गज जमीन ना मिली कुएं यार में। तो यहाँ पे जनाब आप दरिया रावी का वो क्रॉस कर रहे हैं, माय है कमाल का। इस तरफ से देखें तो पुराना पुल, उससे परे रेलवे पुल, सूरज का चढ़ता हुआ मंजर, और इस तरफ से देखें तो ये बारादरी, ये भी मुगलों की याद की है। और हम पहुंच चुके हैं शदरा, बहुत ही कमाल की। और सारा हमारा कारवा ये खड़ा है जनाब, ये कारवा है हमारा जनाब, सारे का सारा। हाँ जी, कमाल का और खूबसूरत सुबह सुबह का मंजर, बहुत ही कमाल का। और उम्मीद कर रहे हैं हम कि स्टोरी इंशाल्लाह आपको बहुत मजे भी लगेगी। और जब हम जहांगीर का मकबरा देखेंगे तो फिर उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और जब पहुंच के बात करते हैं, शदरा चौक पहुंच चुके हैं हम। और ये वाला आय हाय हाय हाय, मेट्रो का आखिरी स्टॉप है यहाँ पर। अगर आपने गजुमता से आना हो तो यहाँ आखिरी स्टॉप। लाहौर का एक कोना ये है, दूसरा कोना वही कमाहा, यहाँ से हम कसूर की तरफ फिरोजपुर रोड से निकलते हैं आखिरी। और ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ, ये कमाल का, जरा यहाँ से व्यू करते हैं इसको, आय हाय माशाल्लाह। और ये अंडर फ्लाईओवर, और हमने इसके नीचे से गुजर के राइट तरफ चले जाना है जहांगीर के मकबरे की तरफ। तो अब तो शदरा भी भाई वीआईपी हो गया, खूबसूरत हो गया। ये पुल बनने की वजह से काफी ट्रैफिक इजी हो गई यहाँ पर। हाँ जी। तो अगर हम यहाँ से लेफ्ट को मुड़े तो शेखुपुरा, फैसलाबाद, जड़ावाला। अगर सीधा जाएं तो इस्लामाबाद, वजीराबाद, गुजरात, और पता नहीं क्या क्या शहर। चले हम सिर्फ जेहलम की बात कर लेते हैं, या गुजरावाला, पहलवानों के शहर का नाम तो बनता है ना। फिर सियालकोट का नाम ना है, वो भी मजा नहीं करता, सियालकोट भी इसी रोड पे भाई। तो अब हम चलते हैं इस तरफ, सियालकोट साइड। हाँ, और अगर आपको एक मजे की बात बताऊं ना, तो ये जो सारा पंप है ना, और ये पंप के इस तरफ ये जितनी जमीन है जनाब, ये भी पाकिस्तान के मालिकों की है। तो आगे हाय जनाब, सुबह सुबह का नाश्ता आ गया भैंसों का, सुबह सुबह का नाश्ता और चारा। क्या कमाल का सीन है भाई। यहाँ तो वार्डन सुबह सुबह आ गए भाई, 5 बजे ही। क्या खूब मजा है, दिहाड़ी टाइमो टाइम है ना भाई। अपने टारगेट सुबह सुबह पूरा करो, 50 चलान दा, बाकी अल्लाह का। वही ना, मजा करो अपना। हाँ फिर बैठ जाओ सीधे, फिर मोबाइल शुरू। हाँ बिल्कुल, अल्लाह अकबर। और ये जो अभी सुबह सुबह बंद नजर आ रहा है, यहाँ पे शूज की बहुत बड़ी ओपन मार्केट है, और सारा फैक्ट्री से माल यहाँ आता है। यहाँ पे भी आप अपनी मर्जी के शूज ले सकते हैं, ब्रांड के नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी शूज वैरायटी है नॉर्मल लोगों, यानी कि हम हमारे जैसे मिडिल क्लास वालों के लिए बेहतरीन यहाँ पे स्टॉल की सिस्टम है। और बहुत बड़ी मार्केट लगती है एवरी टाइम, यानी कि हर रोज 7 ऑफ द वीक। और अब ये जो रोड जा रहा है ना, ये जा रहा है पुराना रावी पुल, और जिसको हम कहते हैं ना जीटी रोड, ये वो वाला जीटी रोड है जो सीधा दिल्ली जाता है, काबल से दिल्ली। अभी हम जा रहे हैं उस जीटी रोड पे, और यहाँ पे ये सारी मंडी लगती है चारे की, और ये सारा आपको नजर आ रहा होगा। है खूबसूरत यार। सुबह सुबह अब अरोना पी ली जाए या बाद में पी जाए? चलिए एक्सरसाइज के बाद पियेंगे इंशाल्लाह। इससे रास्ता खुद ही लेना पड़ेगा, यार नहीं जल्दी रास्ता देता भाई। और अगर मैं ये राइट तरफ दिखाऊं ना, तो यहाँ पे लोहे की बड़ी बड़ी मार्केट है, वो सॉरी फैक्ट्रीज है भाई, सारी लोहे की फैक्ट्रीज है इस तरफ सारी। ये देखे जी, साइन आ गया, साइन हमारे पास आ गया, मकबरा जहांगीर, मकबरा नूरजहां, जिनकी स्टोरी हम सुनते आ रहे थे, बयान करते आ रहे थे। और ये मुड़ गए हम जनाब। और ये अगर हम कहें तो ये लाहौर के बाहर बाहर, शदरा के बाहर बाहर बंद रोड भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये सारा रावी के साथ साथ बंद बना हुआ और उसके ऊपर रोड है, और बिल्कुल शदरा के अंदर। आजकल इसका नाम है शदरा पिंड, जहाँ पे जहांगीर का मकबरा है। आप देखें, किसी टाइम पे बादशाह का महल और किसी टाइम पे नॉर्मल एरिया, वक्त किसी का नहीं होता। और जिंदगी में कहीं जाएं रहें तो वो एक बुजुर्ग वाला कॉल अपने जेब में रखें कि बंदिया दुनिया उत्ते रख एवें दा बैन खलोन, कोल होवें ते हसन लोकी, टुर जावें ते रोन।
दुनिया किसी की नहीं है, वक्त किसी का नहीं है, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जो वक्त के साथ चलता है वो वक्त का हो जाता है और वक्त उसका हो जाता है। तो जो वक्त के साथ नहीं चलता तो वक्त कहता है फिर मैं आपके साथ नहीं चलता। तो इसलिए जनाब अब हम पहुंचने वाले हैं यहाँ पे फाटक है जो कि फैसलाबाद इस्लामाबाद ट्रेन के लिए, और लगता है कि फाटक बंद नहीं, फाटक बंद नहीं है। चाचा आ रहा है भाई, अपनी बरा है पजारो क्लास की पजारो जा रही है भाई। एक इस पजारो का भी एक अपना ही मजा है। इसके ऊपर बंदा बैठ के सफर करना बड़ा मजा आता है। मैंने बैठ के बड़ा सफर किया इसके ऊपर। फाटक खुला है जी, खुला है, बस जरा ट्रैफिक चारा पार्टी जो है ना ये जरा यहाँ से तकरीबन आप ये कह लें कि 500 मीटर के फासले पे जनाब हम जहांगीर के मकबरे पे हैं, और बिल्कुल सीधा रोड जो जाएगा ये जहांगीर के मकबरे को जाएगा। बाहर से भी है बंद रोड, लेकिन वहां का जो मेन गेट है वो बंद रहता है आजकल। सिर्फ एक ही गेट इसका खुला है जो कि सामने वाला है, बिल्कुल सीधा। अब यहाँ पे नसीर साहब को रुकना चाहिए था, क्योंकि पिछले वाले हो सकता है पल्ली तरफ ही ना निकल जाए वो लगा के इंडिकेटर। अब शदरा पिंड में हम दाखिल हैं जनाब, और अभी आपको पता है जो नॉर्मल एरिया होता है ना वहाँ पे सुबह सुबह बच्चा पार्टी उठ जाती है, क्रिकेट खेलनी है भाई, नाश्ता करना है, हलवा पूड़ी खानी है। ये नज़ारा है ना सुबह सुबह नाश्ते का, ये देखें पराठा बन रहा है, हम भी नज़ारा करेंगे चलते चलते। तो यहाँ पे शदरा पिंड की तरफ और सीधा जहांगीर का मकबरा। हाय 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 हाय, मुगलों की याद आ रही है भाई। ये सामना दरवाजा नजर आ रहा है, रश तो काफी है भाई। लगता है सुबह सुबह लोग आते हैं एक्सरसाइज करने, अच्छी बात है। जो बंदा ग्राउंड का रहता है वो अस्पताल का नहीं रहता, जो अस्पताल का रहता है वो फिर ग्राउंड का नहीं रहता। आप ये कह लेंगे जो ग्राउंड का नहीं रहता फिर वो अस्पताल का रहता है। तो यहाँ पहुंच चुके हैं हम गेट पे, और अब हम पार्किंग करते हैं अपनी गाड़ियों की, और उसके बाद आते हैं अपने गेट पे, फिर देखते हैं नजारा सारा। मकबरे की चार तरफ हर तरफ की दीवार देखते हैं जरा, खूबसूरत मंजर इसका। और ये मकबरे का दरवाजा भी तो देखने वाला है ना भाई, मुगलों का दरवाजा है, हाय है कमाल का, माशाल्लाह। आम बंदा तो ऐसे दरवाजे नहीं भाई आगे पीछे नहीं कर सकता। 50 उस्मान के दरवाजे हैं, किलो के दरवाजे तो फिर वैसे ही आपको पता ही है, आपने तो अर्तुगरुल के ड्रामों में उस्मान के ड्रामों में देख ही लिए इनको। और ये दरवाजा देखते हैं जरा, हाय 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 माशाल्लाह। यार पूरे फुट चौड़ा तो है ये। आगे चलो, आप आगे चलो। आगे क्यों चलूं, मैं क्यों जाऊं आगे भाई, छोटा पार्टी भी है। अच्छा ये बहुत तरीके का से मंजर है। हाय हाय माशाल्लाह, ये ऊपर की बना है। आज एक स्पेशल डे है। हाँ जी, स्पेशल डे में सबके लिए फ्री है। फ्री है, क्या बात। हाँ ये टिकट है, मुझे पता है सर, सबके लिए मैं आता हूँ, टिकट है ये बिल्कुल। कमल तो कर दिया। हाँ जी फ्री है जनाब, आज स्पेशल योगा की टीम की तरफ से ना ये सारा फ्री रखा गया। एंट्रेंस का व्यू कर रहे हैं अब हम। किला, आपको मैं किला दिखा रहा हूँ, जहांगीर किला। और ये फॉरनर है सर। ले अब हम आ गए हैं किले के अंदर। आए है आपको पता है ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए जैसे हम बादशाही किला जो है ना वहां घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ का थोड़ा सा मंदिर और होगा। अब चलते हैं अकबरी सराय में, यहाँ पढ़ते हैं जरा अकबरी सराय का आलम, माशाअल्लाह। ऊपर लिखा गया कि ये हाथा जो है ना इसकी तमीर दौरे शाह जहानी में, यानी कि शाहजहां के दौर में हुई है। और इसका मुर्रख मुल्ला अब्दुल हमीद अपनी किताब बादशाह नामा में सराय को जलवा खाना रोजा के नाम से भी मशहूर करता है। और ये बाकी सारी चीजें इसकी। और ये मंदिर, खूबसूरत किला, अगर बादशाहों के नाम पे किला हो तो वो खूबसूरत ना कैसे हो सकता है भाई। और ये दरवाजा इसका एक इधर से, यहाँ से हम गुजरेंगे। अब इसके ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यार, खूब मजा ले रहे हैं, और मजा लेना भी चाहिए। यही तो हुस्न है कि एंजॉय करें जिंदगी को, क्योंकि वक्त जो है ना वो आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि जितने पल आपको मिल गए ना यही खूबसूरती है। और एक पल को हसीन गुजारें, खूबसूरत गुजारें। दुनिया में ऊंच नीच छोटे मोटे काम आते रहते हैं यार, परेशान नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स रहें, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें, अपनी बॉडी को ग्राउंड का हिस्सा रखें, तो बहुत ही मजा तरीकी चीजें हैं हर। और ये जनाब इसका मशरकी दरवाजा है, इसकी तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, 4 दरवाजे हैं इसके। मेन दरवाजा ये पहले दौर में मेन था सर, अब नहीं, अब ये बंद है इस तरफ से। अच्छा, वही मेन यूज करते हैं बस। अच्छा, क्योंकि जब वो दौर था ना उनका, उनके दौर में ये रावी के किनारे से आपको पता, फिर वो रावी का व्यू करते थे ना, बहुत ही खूबसूरत है। देखें माशाल्लाह, कमाल की खूबसूरती है भाई, कमाल की।
पता होना चाहिए जहांगीर टॉम आ गए जी, मकबरा जहांगीर 1627 में कश्मीर से वापसी के दौरान राजौरी के मकाम पर इंतकाल किया। इसके बारे में भी हमने बात करनी है। और यहाँ से फिर इनको पाकिस्तान में लाया गया। और ये डाक बंगला और बिल्कुल सीधा यहाँ से वो आगे जहाँ से गेट है डाक बंगला मकबरा आसफ जहां। अब ये जो आसफ जहां है ये नूर जहां का सगा भाई है। इसका असल नाम जो है ये है मिर्ज़ा अबू अल हसन, लेकिन बाद में जब जहांगीरी दौर और शाहजहां दौर में इसको आसफ खान और बाद में आसफ जाह के नाम से जाना पहचाना जाने लगा। और ये बहुत ही ताकतवर एक वज़ीर रहा है उनके दौर में। और यहाँ पे जहांगीर का आप कह लें तो जब जहांगीर की वफ़ात होती है तो यहाँ से इसका किरदार फिर बड़ा डेवलप होकर निकलता है कि ये अपनी बहन जो कि नूर जहां थी उसकी एक पहली बेटी थी जो अली कुली खान शेर अफगन में से थी, लाडली बेगम, उसका निकाह वो कर देती है अली जहांगीर के छोटे बेटे शहरयार से। और इसकी एक बेटी होती है यानी कि अबू अल हसन मिर्ज़ा जो है और आसफ जहां जो नाम है इसकी बेटी है। ये अपनी बेटी की शादी कर देता है जहांगीर के दूसरे बेटे जिसका नाम खुर्रम है, जो बाद में शाहजहां के नाम से बादशाह कहलवाया, उससे कर देता है। तो जब जहांगीर की वफात हो जाती है तो नूर जहां चाहती है कि मेरा दामाद जो कि शहरयार है वो सल्तनत संभाले, जबकि आसफ जहां जो इस वक्त अपनी बहन के खिलाफ हो जाता है और वो कहता है कि मेरा दामाद जो खुर्रम है वो सल्तनत संभाले। फिर ऐसी चालें चलता है कि बहन को यानी कि नूर जहां को नज़र बंद कर देता है। फिर जब नज़र बंद कर देता है तो फिर एक कठपुतली वज़ीर आज़म खड़ा कर देता है, हुकूमत संभालवा देता है उससे। और जैसे ही क्योंकि खुर्रम उस टाइम गया होता है दक्कन एक मिशन पे, तो जब वो वहाँ से वापस आता है तो फिर उसको हुकूमत सौंप दी जाती है। और इस तरह खुर्रम जो शहजादा खुर्रम था फिर वो बादशाह बनता है और फिर वो शाहजहां के नाम से अपना एक बादशाह लक़ब अख्तियार करता है। और उसकी बेगम जिसके बारे में उसने ताज महल बनवाया था आगरा में इंडिया में, वो इसी आसफ जहां की बेटी है और उसका नाम है अर्जमंद बानो बेगम। और बाद में वो ताज महल के यानी मुमताज़ बेगम के नाम से भी मशहूर हो गई। तो ये इनकी हिस्ट्री थी। फिर जब उनका दौर शाहजहां का आया तो फिर ये मजबूत तरीन जिसको कहते हैं ना एक पावरफुल वज़ीर आज़म के तौर पर वकील सल्तनत तब नाम अब के दौर में हम कहें तो वज़ीर आज़म के तौर पर यानी कि ये एक मजबूत सियासी धड़ा बनकर निकला। और फिर वो निकला कि इनकी उंगलियों के इशारे पे शाहजहां भी फैसले करता था और अपनी मनमानी के फैसले करवाते थे। तो इस तरह ये आसफ जहां का ये छोटा सा तज़किरा। और ये 1641 में 41 में यानी कि इस दुनिया से चला जाता है। और चलते हैं आगे और फिर यहीं से वही चीज़ बताई गई है। और यहाँ से मकबरा जहांगीर, ये क्योंकि ये मकबरा जहांगीर है मेन, ठीक है। ये इसका बादशाह का उस वक्त का दरबार है। और इसकी तरफ चलते हैं, अभी थोड़ा सा नज़ारा करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि इसके बगैर तो हमने जाना नहीं। अभी तो मजा लेना थोड़ा, अभी आए हैं तो जहांगीर तक मकबरा तो घूमना है ना। हाय हाय हाय, इसको कहते थे वाटरफॉल। अब बादशाह नहीं रहे तो उनकी चीजें भी नहीं रही। आपके सामने है बच्चा पार्टी, जरा घूमना है पूरा, घूमो जरा ऐसे नजारा नजारा। शाबाश है तेरी खैर शहजादा, गुड। चलो जी मकबरा देखते हैं थोड़ा सा अंदर से और फिर चलते हैं, क्योंकि पार्टी मेरी कह रही है यार चलते हैं, लेकिन हमने तो मकबरा देखना है ना भाई। चलें जी हम जा रहे हैं जनाब मकबरा जहांगीर पे। और ये अंदर से देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब तक अंदर ना देखें तो मजा तो आना ही नहीं। लें जी पहुंच गए मकबरा जहांगीर के अंदर। और ये नज़ारा हाय 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 कमाल का भाई, माशाल्लाह। बादशाहों की यादें और फिर स्पेशली मुगलों की यादें। ये दरवाज़ा यहाँ से बंद है आजकल और ये अंदर काफ़ी लंबा है, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, क्योंकि अभी तो नज़र आना ही नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा करीब करता हूँ। ये अब अंदर से दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये देखें ज़रा,
ये क्योंकि मकबरा जहांगीर का जो अंदर वाला हाथ है ना, सारा बंद कर दिया वो। बादशाहों की जो यादें हैं वो बंद है, सिर्फ बाहर वाली साइड ऊपर। हम इधर को देखते हैं, सेम वही हाल है। ये दरवाजे बंद कर दिए गए हैं जनाब इधर, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे हाय हाय, ये देखते हैं जी, ये क्या है इसके अंदर। अंदर तस्वीरें लगी हैं और ये कुछ चीजें पड़ी। सलाम। ये चल इधर से देखते हैं। लगता है कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। और इधर ओए पीछे बहुत लंबा हाथ है भाई, बहुत लंबा हाथ है। अब देखेंगे, नहीं तो मजा तो नहीं आना ना। साथ ही जाते तो जाए, हम तो, हमें तो रास्ता आता है, हम तो चले जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब तक मैं आप लोगों को सारा मकबरा दिखाऊंगा नहीं घूम के, तब तक मैंने जाना नहीं। देख रहे हैं, और ये खूबसूरत कॉरिडोर है अपने वक्त का। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, बंदे काम कर रहे हैं। क्या हाल है भाई जान, कैसे हैं? ठीक है, फिट फाट है, गुड। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान। हाय हाय हाय, मेरे पाकिस्तान की शान ही क्या है यार, कमाल की शान है। और ये मैं अब आपको नज़ारा कराने जा रहा हूँ इधर से। और ये खूबसूरत व्यू यहाँ से लेते हैं, ये बाहर की साइड है। और ये बिल्कुल ये जो रोड है ना, ये जो सामने नजर आ रही है दीवार, ये यहाँ से रावी का बंद है। ठीक है, रावी का बंद। और साथ साथ यहाँ से रावी के बंद के वो दूसरी तरफ, जब मैं आते आते दिखाया था, ये 12 दरिया है। जाते हुए भी थोड़ा सा सीन करवाऊंगा उसका। तो यहाँ से निकलते होंगे, ये जो दरवाजा है, शहजादे शहजादियाँ, बादशाह, मलका, फिर नूर जहाँ। हाय 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 हाय, नूर जहाँ की तो फिर अपनी कमाल की होगी ना, ऑर्डर करती होगी, खड़ी हो जाओ तो सारी दुनिया खड़ी हो जाती होगी। और ये फिर वहां का दरवाजा था जहाँ से बाहर निकलते हैं, और बिल्कुल रावी का किनारा। ठीक है जी। और यहाँ पे अब हम सराउंडिंग घूम रहे हैं सारी, क्योंकि यही मेन बात, जहांगीर का जो मकबरा है ना, जो ये है वो। और अब उनकी कब्र कहाँ पे है वो देखते हैं। यार भाईजान, जहांगीर की कब्र किधर है? अंदर बंद है। अल्लाह अकबर, जो हमने देखना वो बंद है, क्या करें? आप ताला तोड़े, उधर से तो ताला लगा, उधर से। चलें जी, अब जहांगीर की जो कब्र है वो देखते हैं, क्योंकि कब्र का तरफ जैसे वो ताला नहीं लगा हुआ था, वो कब्र ही थी अंदर एक्चुअल हमें, क्योंकि गाइडर यहाँ पे कोई है नहीं। तो अब देखते हैं, पूछते हैं। ये सारे कॉरिडोर हैं, सॉरी कॉरिडोर कहना, लॉन है। और ये कॉरिडोर, ये दरवाजा, और ये माशाल्लाह यार, इसकी अंदर जाने का दरवाजा बंद है यार। बड़ी प्यारी बात है। इधर आ यार, किधर जा रहे हैं? हेलो, हाँ जी, तरह करना यार, थोड़ी सी सुना यार। यार इतनी मजे की बात है, थोड़ी सी सुना। नहीं यार, ऐसे तो मजा नहीं ना यार। और देखिए यार, इतना प्यारा हीरा मिल गया, और इतनी प्यारी साउंड है ना बच्चे की, लेकिन शर्मा रहा है। आजकल कुड़ियां नहीं शर्मानी भाई, सोना सोना लग रहा है बहुत ज्यादा। सॉरी सॉरी, सुना बाहर आ रहा है। हाँ जी, तो मजा नहीं आना भाई। रात को 8 बजे मैंने आपको दुनिया को दिखा देना, आप इधर को आए जी, यहाँ पे बताएं कर, बोले जी, बोले बोले, शाबाश, शर्माना नहीं है, जो गा रहे थे वही बोलना है। ओके चलें जी, सुने जी। सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल, मुझे आजमाती है तेरी कमी, कमाल है भाई। मेरी हर कमी को है तू लाजमी, जनून है मेरा, बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल। गुड गुड, वेल डन यार, बेहतरीन आवाज। बस हाँ हाँ, करें करें, अभी तो चल रहा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। माना के तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है, जीने का कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है, तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं, चाहे तो रहना तू बेखबर, मोहताज मंजिल का तो नहीं है, एक तरफा मेरा सफर, रहते थे खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें,
कभी तन्हाई में कभी पुरवाई में होती थी रोज मुलाकातें। तेरी इन बाहों में तेरी पनाहों में मैंने हर लम्हा गुजारा। तेरे इस चेहरे को चांद सुनहरे को मैंने तो जिगर में उतारा। कितने तेरे करीब था मैं तो तेरा नसीब था। होठों पे रहता था हर वक्त बस नाम तेरा। क्या तुम्हें याद है? अंदर जनाब जो पहले मैंने दिखाया था ना, यहाँ अंदर कब्र है जहांगीर की, वो सामने जो है, लेकिन ये देखें ताला लगा हुआ। भाई क्या करें, ये कॉरिडोर प्यारे से, क्या खूबसूरत कॉरिडोर है। सारे ये बगैर पंखे के, आप देखें ना, बगैर तब पंखे का तो रवाज ही नहीं था। सारे रास्ते साहब कह रहे हैं बहुत ठंडे हैं जनाब, ये ठंडे तो होंगे, इसके बनाने का अंदाज ही ऐसा है कि बगैर पंखे के हर चीज फिट, और ये सारा एंड तक वही कॉरिडोर है जनाब। अब हम चलते हैं इधर को, और ये हाथा इसको सी ऑफ करते हुए ले जी, यहाँ से अब हम वाइंड अप करते हैं। उसकी वजह ये है कि जितने साथी हैं ना सारे, वो सारे फिलहाल कह रहे हैं जी निकलते हैं फौरन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई, धूप बहुत चढ़ गई है। लेकिन मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह अगले 2-3 व्लॉग में उस टाइम हम आएंगे जब ये सारा कुछ खुला होगा, क्योंकि नूरजहां की जो कब्र है वो यहाँ से किले के अंदर नहीं है, और वो थोड़ी सी आगे है। मकबरा यानी कि जो जहांगीर मकबरा वहाँ नहीं है, वो आगे है और वो दूसरी तरफ है, तो इसलिए वो हम उस तरफ भी जाएंगे तब। अब के लिए फिलहाल मैं कहूँगा कि फी अमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें, मुस्कुराहटें बखेरते रहें, यही ज़िंदगी है। क्योंकि ये देखें किसी वक्त का बादशाह यहाँ चिड़ी पर नहीं मारती होगी, और आज यहाँ पे आप देखें तो उनका नामो निशान भी नहीं, सिर्फ कब्रों के निशान। और अगर अच्छे काम किए, तारीख अच्छा लिखती है, तो आपको मुद्दत तो याद रखा जाता है, और अगर आपने बुरे काम किए तो तारीख फिर भी आपको याद रखेगी, लेकिन इंतहा से ज़्यादा बुरा एज लाइक का यजीद को भी याद रखती है तारीख, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को भी याद रखती है तारीख, लेकिन दोनों के याद रखने का जो अंदाज है वो ज़मीन आसमान का डिफरेंस। एक को मोहब्बत की दास्तां, दीन की दास्तां, जुर्रत व बहादुरी की दास्तां, हक की दास्तां, और दूसरे को यजीदियत की दास्तां, दूसरे को जुल्म व बर्बरियत की दास्तां, और इंतहाई बुराई के नाम से जो जाना जाता है, हम उसका कभी भी नाम रखना भी जैसे पसंद नहीं करते हैं। तो इसी तरह अच्छा काम करें, और अच्छे काम उसका करते 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 पहुंचे जनाब, बंदे पहुंच गए हैं दूर। अल्लाह अकबर। चलें जी, फी अमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, हमें दुआओं में याद रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दरवाजे से बाहर निकलते हैं, वही दरवाजा जहां से हम एंटर हुए थे, और निकलते हैं बाहर। बाय बाय, खुश रहें, एंजॉय द लाइफ। और दोबारा हम पहुंच गए हैं शदरा पिंड के अंदर, जहांगीर के मकबरे से निकले शदरा पिंड। अच्छा, हाँ जी, और इधर जाएंगे रोड पे तो जहांगीर की जो सबसे प्यारी बेगम नूरजहां है, उसका मकबरा है। वैसे 10 मिनट रहंदे सी दरवाजा खोलन च, कोई गल नहीं, तू वीडियो बना बस, मर्जी है थोड़ी होना सही कहना। चलो, अल्लाह अकबर। चलें जी, चलें जी, बैठते हैं जनाब अपने ट्रांसपोर्ट पे, और पहुंच गए हम अपनी गाड़ी पे। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। ले जी, निकल पड़ा हमारा कारवां सारे का सारा, और कारवां के लीडरान जो है वो पीछे पीछे, वैसे चले खैर सबको पता ही अब। और अब हम ये जनाब एक दफा दरवाजे का दोबारा आखिरी पॉइंट पे। ले जी, कैसा रहा आज का हमारा सारे का सारा सफर? बहुत अच्छा, जबरदस्त। हाँ जी सर, आप भी थोड़ी सी गुफ्तगू जरा रोशनी डालते जाएं। कैसा रहा मजा? बस फर्स्ट क्लास जी, फर्स्ट क्लास रहा। एंजॉय एंजॉय करना सिखाया सी, मेन मकसद ये सी। और अच्छी चीज लगी, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा है। अभी अंदर कब्र देखनी थी, लेकिन वो कहते हैं चले वक्त नहीं, फिर किसी टाइम सही। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं किसी और टाइम आऊंगा, ये मेरा वादा रहा आप लोगों को व्लॉग में, कि मैक्सिमम 2 से 3 दिन के बाद मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा यहाँ पे विजिट पे, और यहाँ पे आके बेहतरीन सा व्लॉग करेंगे, बच्चों के साथ एक बेहतरीन सी गेम खेलेंगे, और गेम के बीच में एक बेहतरीन सी ट्रॉफी लोगों को दी जाएगी, और उस ट्रॉफी के अंदर अंदर आपको सारा कुछ ही दिखा दिया जाएगा। ठीक है जी, और इंशाल्लाह फी अमानिल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम।